रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, जिसको हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसका पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर राउज कितनी है? 1, 2, यानी 2 राउज हैं और 1 और 2 दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ही हमने फाइंड करना था। तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने का तरीका ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ द राउज कितनी है और नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने। तो नंबर ऑफ द राउज और नंबर ऑफ द कॉलम को लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। इसी तरह बी हमारे पास है 2, 0, 3, 5। तो ओ भी हमारे पास है 2, इसके अंदर 2 राउज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सी हमारे पास क्या है? 2, 4। इसके अंदर एक राव है और एक कॉलम है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो एक ही राव है, 1 और 1, 2, और इसके अंदर 2 कॉलम है। जी की अगर बात करें तो 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। और हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या आएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 3 राव और 3 कॉलम्स आएंगे। अब हम डी की अगर बात करें तो इसके अंदर 4, 0, 6 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, यानी 3 राउज है और एक कॉलम्स है। अब ई की अगर बात करें तो ए, डी, बी, ई, सी, एफ। तो ओ, ई, इसके अंदर 1, 2, 3, 3 राउज हैं, 1, 2 और 2 कॉलम्स हैं। एफ की अगर बात करें तो इसके अंदर एक राव और एक कॉलम है। तो हमारे पास 1 राव और 1 कॉलम आ जाएगा। एच की बात करें 2, 3, 4, 1, 0, 6। तो इसके अंदर 1, 2, 2 राउज हैं और 1, 2, 3 और 3 हमारे पास कॉलम है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स की मैंने आपको शर्त बताई थी कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह थी कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 और बी हमारे पास है 3, 5, सी हमारे पास है 5, -3 और डी हमारे पास मैट्रिक्स है 5, 3, ई हमारे पास मैट्रिक्स है 4, 0, 6, 2, एफ मैट्रिक्स है 2, 6, जी हमारे पास मैट्रिक्स है 3, -1, 3 + 6, 3, एच हमारे पास मैट्रिक्स है 4, 0, 6, 2 और आई मैट्रिक्स है 3, 3 + 2। अब देखें, ए के अंदर अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास आएगा 1/1, यानी इसके अंदर एक राव है और एक ही कॉलम है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ बी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ बी के अंदर एक राव, 2 कॉलम है। और ऑर्डर ऑफ सी की अगर बात करें तो 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 3 आएगा, यानी 1/1 आएगा। अब देखें कि सी जो है वो ए के बराबर है, तो हम उसको कहेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह बी की अगर बात करें, डी के अंदर क्या आता है? ऑर्डर ऑफ डी 1/2। तो 1/2। और ई की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 राउज है और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। ये देखें, 3, 3 + 5, 3, 5। इसके अंदर एक राउज और 2 कॉलम्स हैं। तो बी हमारे पास किसके बराबर है? आई मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम कहेंगे कि बी इक्वल टू आई है। और आगे हम बात करते हैं डी की। डी वाला ढूंढें, 1 राव और कॉलम है 2, 5, 3। इसकी एंट्री देखें, कहीं भी बराबर नहीं है। आगे हम ई की बात करें, 4, 0, 6, 2। तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या है? एच, 4, 0, 6, 2। इसी तरह आई, 2 + 2, 4, 2 में से 2 निकालें, 0, 2 + 4, 6 आता है और 2 + 0, 2 आता है। तो इसके अंदर देखें, ई के अंदर 4, 0, 6, 2, एच के अंदर 4, 0, 6, 2, 2 + 2, 4, 2 में से 2 निकालें, 0, 2 + 4, 6 और 2 + 0, 2 आता है। तो हमारे पास
ई की एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो ई इक्वल एच के है और एच इक्वल आई के है, यानी तीनों इक्वल मैट्रिक्स है। अगर एफ की बात करें 2 6 है, इसकी अगर ऑर्डर की बात करें तो 2 राउज हैं और 1 कॉलम है। और 2 6 है तो हमारे पास जी की अगर बात करें 3 में से 1 निकाले 2 और 3 3 प्लस 6, तो एफ किसके बराबर है, जी के बराबर है, यानी एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो 3 में से 1 निकाले 2 आ जाएगा और 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो दोनों को देखें, ऑर्डर भी सेम है और एंट्री भी सेम है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।